एकदम से सडनली उनका जाना और एकदम से हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का आ जाना, तो सबके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ गई हैं। दूसरा डिसीजन मेकर वो थी, तो कोई भी डिसीजन था तो उस पर डिपेंड थे हम कि ये लेगी, उसका फाइनल होता था तो वही डिसीजन। अभी जब डिसीजन मेकिंग एकदम से हमारे ऊपर आई। हॅलो गाइज, वेलकम टू द किकीज युनिवर्स। आज आपण आलेलो आहोत ममता बाल सदन येथे सासवडला। तर हा आश्रम आहे सिंधुताई सपकाळ यांचा आश्रम। तर आपण जाणून घेऊया या आश्रमाविषयी। दरवेळेसप्रमाणे भिवरी गावात आम्ही भाजी घेतलेली आहे आणि आता आपण पुढे जाऊया। हॅलो एव्हरीवन, आता आपण आहोत ममता बालसदन म्हणजेच सिंधुताई सपकाळ यांच्या आश्रमामध्ये। तर आता आपण भेटूया सरोज यांना। हॅलो, ओके। तर मी त्यांना अशी विनंती करते की तुम्ही थोडंसं काहीतरी मला माईंच्या आश्रमाबद्दल किंवा ह्या कार्याबद्दल सांगू शकाल तर खूप बरं होईल। ममता बाल सदन से बोल रही हूँ, सरोज जांगड़ा। नमस्कार सभी को। माई के काम की शुरुआत एक्चुअली मेलघाट आदिवासी क्षेत्र से हुई थी और 74 में उन्होंने काम जो शुरू किया था, तो कोई रजिस्ट्रेशन या कोई संस्था नहीं थी। 86 में माई ने सबसे पहली संस्था वहाँ पे आदिवासी लड़कियों के लिए खोली थी, जिसका नाम सावित्रीबाई मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृह इस नाम से है, जो संस्था अभी भी हमारे कार्यरत है। और 94 में इस संस्था की स्थापना हुई ममता बाल सदन के नाम से, जिसमें माँ ने जो पहला बच्चा संभाला दीपक गायकवाड़, उनको विरासत में जो जगह मिली वो उन्होंने संस्था को दान की। 3.5 एकड़ का परिसर है हमारा, तो उसमें ये संस्था कार्यरत है। यहाँ का जो काम उस समय शुरू हुआ था, अनाथ बच्चों के शिक्षण, संरूपण, उनकी मेडिकल और रिहेबिलिटेशन का काम उन्होंने लिया था, तो वो एज वो अभी भी शुरू है हमारा। और अभी फिलहाल हमारे पास 54 लड़कियाँ हैं जो सभी एजुकेशन ले रही हैं। तो गाँव कोशिश करते हैं कि एक बच्चे को जिस तरह से घर का माहौल चाहिए, उसको रिलेटिव चाहिए, प्रेम चाहिए, वो सब उनको मिल सके। तो हम लोग ही उनके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, तो हम लोगों को ताई, मौसी, दीदी, पापा, मम्मी, जो भी परिवार के सदस्य होते हैं वो हम में ही ढूंढते हैं, हमें वैसे ही संबोधन से वो लोग को करते हैं। और ये काम इसी तरह से माई के जाने के बाद भी शुरू रहेगा, ऐसी कोशिश हम पूरी तरह से करेंगे। इतना फर्क हुआ है कि माँ डिसीजन मेकिंग होल्डर थी, वो खुद डिसीजन लेती थी। अब कमेटी को मिलकर के वो डिसीजन है वो लेना पड़ रहा है। वो संपूर्ण थी, हम सब मिलके वो चीज़ पूरी करने की कोशिश करते हैं। और हालांकि काम उन्होंने इतना हमारे सामने करके रखा है, पहले से ही इतना कुछ लिख के रखा है कि जिससे हमें अभी तक मोटिवेशन मिल रहा है और हम उसी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश है वो करें। सो सिरम इन्स्टिट्यूटने स्पॉन्सर केलेलं ह्या जागेचं इथे कन्स्ट्रक्शन होत आहे, तुम्ही बघू शकता। तर ती अंडर कन्स्ट्रक्शन अजून तयार नाही झालेली आहे, बट लेट्स हॅव अ लुक। सो हा पूर्ण डायनिंग एरिया आहे जो आता अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे। तो अभी इनका मूवी टाइम चल रहा है। हाँ, आज संडे है, बैठे रहो तुम लोग।
देख रहे हैं तो बच्चों का निवास स्थान है। तो पहले हमारे पास जितनी कैपेसिटी थी, मतलब जो हॉल थे बच्चों के रहने के, तो वो छोटे होने के कारण हम सिर्फ 50 से बच्चे संभाल सकते थे। यहाँ पे 50 से लड़के का एडमिशन ले सकते थे। अभी ये बिल्डिंग बनने के बाद में जो ऊपर के और नीचे के ये रूम हो जाएंगे 12 रूम, तो हम लोग जो 100 लड़के की संख्या में यहाँ रहेंगे तो संभाल सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी हम दे सकते हैं। तो ये 100 की कैपेसिटी अभी वहन करेगी। इधर कपड़े सुखाने के लिए हमने अलग से बनाया है। उधर का जो पोर्शन है वो कपड़े सुखाने के लिए। अच्छा, और पुरानी जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे किचन की ताई और जो केयर टेकर्स हैं वो अभी यहाँ पे रह रहे हैं। तो उसके बाद में सीलिंग कंप्लीट। इसमें रूम्स में क्या है, सभी को अपना अपना बंक्स दिया हुआ है, अलमारी सबकी, और प्रत्येक रूम में 2 बाथरूम और 2 टॉयलेट हैं, वो अटैच है। वॉश बेसिन वगैरह सभी है, मतलब एक रूम में अंदर सब है उनके लिए जो उनको चाहिए। आगे का जो कॉरिडोर है वो ओपन स्पेस रखा है उनके खेलने के लिए, प्रेयर वगैरह या फिर सुबह का जो सूर्य नमस्कार एक्सरसाइजेस हम लेते हैं तो वो फिलहाल ले सकते हैं। उसके बाद में ये ग्राउंड है वो पूरा तैयार हो जाएगा, आफ्टर कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाएगा। राइट है जब लड़कियां घर जा सकते हैं या फिर ऐसे उनके कुछ रिलेटिव से मिल सकते हैं। हाँ, रिलेटिव्स जो हैं उनसे 3 महीने के बाद हम उनको परमिट करते हैं। 3 महीने जिनके रिलेटिव हैं वो मिलने के लिए 3 महीने के बाद उनको आ सकते हैं। और जो टोटली ऑर्फन है, जिनके कोई रिलेटिव नहीं है, तो वो हमारे पास ही रहते हैं। उन लड़कियों की शादी भी हम लोग कर देते हैं और उनका मतलब पेरेंट्स का जो पोर्शन है, पार्ट है, वो हम लोग ही तय करते हैं। अच्छा, ओके, तो हमारे पास टोटल गाय कितनी है? गाय हमारे पास लगभग 25 के लगभग गाय हैं। और ये छोटे बछड़े वगैरह सब मिला करके 30 की हो जाती है संख्या। तो इसके पीछे कारण है कि गिर गाय का जो दूध है वो पौष्टिक माना जाता है। तो क्योंकि हम यहाँ बच्चों को नॉन-वेज नहीं दे रहे, सब वेज है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती से हरी सब्जियाँ हैं वो खेतों में उगाए और गाय का दूध है वो इन बच्चों को दें। हाँ, इसीलिए जर्सी गाय का जो दूध रहता है वो हम लोग डेयरी में देते हैं इनके खाद्य के लिए। और गिर गाय का दूध है वो पूरा संसार में यूज़ किया जाता है। इसलिए हमने गौशाला की है। हमारे पास जगह भी है और खेती भी है, इसकी वजह से बाहर से दूध लाने की बजाय अगर हम 100% शुद्ध यहाँ पे दूध कर सकते हैं तैयार, तो इसलिए हमने ये गौशाला है वो की। वाह, वेरी नाइस। ये पूरे आश्रम में ओनली लड़कियां ही रहती? हाँ, इधर लड़कियां हैं और लड़के हैं वो सारे मांजरी की संस्था में है। एक सिरूर में संस्था है उसमें है। माई ने बचपन से विनय सबकाल नाम की लड़की को संभाला था। जो माई के कार्यक्रम जो रहते थे उसका पूरा शेड्यूल उसके पास था। फिर माई के गुजरने के बाद में या उनके गुजरने से पहले ही शुरू हो चुका था। सिरूर में जो गरीब मेरघाट के साइड के, वर्धा के साइड के जो बच्चे हैं या फिर पुणे में भी हैं, उन गरीब बच्चों का शिक्षण वहाँ पे किया जाता है। तो वो वसति गृह है, एक पहले बंद हुआ था, उसको रिन्यू करके लिया है। तो विनय सबकाल है पूरे वो संभालता है वहाँ पे। 65 बॉयज़ अभी हैं। और मांजरी की संस्था माई के जाने के बाद में उनकी लड़की ममता ताई है, तो मांजरी की यूनिट ताई पूरी वो देखती है। और यहाँ पे इस संस्था में दादा हैं, वो दादा पूरा दीपक देखते हैं। इस तरह से एक एक यूनिट जो है वो उसकी जिम्मेदारी एक एक जन ने उठा ली है। तर माई गेल्यानंतरही ह्या संस्थेवर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम न होता त्या संस्थेचं काम कसं सुरळीत चालू राहील ह्याच्याकडे सगळ्यांचंच लक्ष आहे। तर माझं असं तुम्हाला विनंती आहे की ज्यांना ज्यांना पॉसिबल होईल त्यांनी नक्की इथे विजिट करा आणि भरभरून डोनेशन करा। ओके, तो आप इस संस्था से कैसे जुड़ गए थे? टीवी के माध्यम से नारी सशक्तिकरण हिंदी में मैंने माई का कार्यक्रम है वो देखा था। तो उस पर उन्होंने अपनी संस्थाओं के बारे में, खुद के जीवन के बारे में हिंदी में विस्तार से बताया था। तो मैंने स्क्रीन से नंबर लिए और आफ्टर देन मैं 1-1.5 साल तक उनसे कांटेक्ट करती रही। और मैंने बोला था कि आपका काम मुझे पसंद आया तो आपकी संस्था में मुझे काम करना ही है। तो माई ने जस्ट मुझे विजिट के लिए बुलाया था कि आप पहले आके संस्था को देख के जाओ करके। लेकिन मैं पैकिंग के साथ ही आ गई थी 2014 में। और
तब से लेकर अब तक माई के साथ 7 साल मैंने काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा और उनसे बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिला। और प्रैक्टिकल रूप में सोशल वर्क क्या होता है, किस तरह से किया जाता है ऑन द फ्लोर, वो सब मैंने यहीं पे आकर के माँ से सीखा। इस संस्था के माध्यम से मुझे सीखने को मिला और तब से मैं कार्यरत हूँ और सीखते ही जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। सभी ने मुझे स्वीकार भी कर लिया है, बच्चों में भी और बाकी के जो सदस्य हैं सभी ने मुझे स्वीकार किया है। तो हम एक फॅमिली की तरह यहाँ पे रह रहे हैं। वाव, तर थँक्यू सो मच सरोज, तुम्ही आम्हाला पूर्ण डिटेलमध्ये सगळी इन्फॉर्मेशन दिलीत आणि आय होप की हा व्हिडिओ बघून जास्तीत जास्त लोक इथे व्हिजिट करतील आणि सढळ हाताने ह्या आश्रमाला तसेच मांजरीच्याही आश्रमाला मदत करतील। सो थँक्यू सो ऑलवेज वेलकम। येस या